बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद बट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स और बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम शेयर कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो नोवा सिटी कस्टमर्स इश्यूज के नाम से जो है वो मैंने डेवलप किया था पिछले हफ्ते। उसमें मोर देन 300 to 400 पीपल्स ने जो है ना वो पिछले एक हफ्ते में ज्वाइनिंग दी है। उस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ही ग्रुप बनाया गया है, ताकि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जिसमें आप अपनी चीजें डिस्कस करके एक एक राइट वे और राइट डायरेक्शन में मूव हो सके। तो उसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड भी करना चाह रहा हूँ। गाइड ये करना चाह रहा हूँ कि देखें हमारा पर्पस क्या है। उस मतलब ग्रुप के अंदर मैंने डिस्कशन देखी है और चीजें मैंने देखी हैं। बहुत सारी चीजें इरेलेवेंट भी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, और मेरा जो ज़ाती तौर पर ख्याल है कि इरेलेवेंट चीजों की तरफ जाने की बजाय आप अपने एक सुली मौक़िफ़ और अपनी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ चीजों को लेकर चलें, जिसमें गम और गुस्से को पीछे करें और एक प्लान करके चीजों को एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाने के लिए एक लाहे अमल बनाएं। उस लाहे अमल के तहत जो है वो मैंने ग्रुप के अंदर जो है वो एक सर्वे निकाला हुआ है। उस सर्वे में बहुत सारे लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे लिंक के अंदर मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक दिया हुआ है। नोवा सिटी कस्टमर इश्यूज के नाम से वो ग्रुप है। उस लिंक के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये, अ, बल्कि होगा क्या, मैं आपको थोड़ी-सी खुशखबरी भी देना चाह रहा हूँ। अपने जितने भी लोग जिन दोस्तों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है, उनसे भी मैंने डिस्कस किया है और इस चैनल के थ्रू भी मैं दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ। बताना मैं आप दोस्तों को ये चाह रहा हूँ कि नोवा सिटी की तरफ से मुझे कॉल रिसीव हुई है। तो आप जो जो दोस्त नोवा सिटी के ग्रुप में एक लाहेअमल बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उनके असमरात निकलना शुरू हो गए हैं। मुझे नोवा सिटी की तरफ से कॉल रिसीव हुई है। उस कॉल के अंदर उन्होंने मुझसे यही पूछा है कि आपके कंसर्न्स क्या हैं? तो वो कंसर्न जो आप सब दोस्तों के थे, वो मैंने उनके साथ उनके सामने रखे। मैंने कहा जी, हमने पिछले ढाई 3 साल से वेट किया है। नोवा मैनेजमेंट ने हमें कहा था कि 1.5 साल पहले हम जो है ना वो पोज़ेशन दे देंगे प्लॉट्स की। लेकिन अभी तक जनरल ब्लॉक के अंदर एक ईंट भी आप लोगों ने नहीं लगाई। और आप जो है मुसलसल जो है वो चीज़ें जो है वो डिले से डिले किए चले जा रहे हैं। मैंने कहा लास्ट ईयर जून के अंदर मैंने कुछ पेमेंट्स जमा करवाई थी फार्म हाउसेज़ के हवाले से, और फार्म हाउसेज़ की जो पेमेंट्स थी उसके उस टाइम पे आप लोगों ने मुझसे कहा था कि हम जो है वो विदिन 1 मंथ, और यानी कि अगस्त में मैंने पेमेंट जमा करवाई थी। तो आपके जो वहाँ के ऑपरेशन में लोग थे या जो लोग चीज़ों को डील कर रहे थे सेल्स डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने मुझे कहा था कि जी अगस्त में आप पेमेंट जमा करवा रहे हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में हम आपको बुला के आपको फार्म हाउसेज़ के नंबर दे देंगे। आप पिक एंड चूज़ वाली सिचुएशन होगी कि जिस दोस्त ने पहले पैसे जमा करवाए हैं उसको पहले मौका दिया जाएगा, जिसने बाद में जमा करवाए उसको बाद में दिया जाएगा। मैंने कहा ये लास्ट ईयर 2023 के जून की बात है और अभी 2024 का एंड हो चुका है, दिसंबर आ चुका है, 1.5 साल हो चुका है सिर्फ उस एक एक प्रोसीजर को होने के लिए कि आपने हमसे जो मेरे कस्टमर्स से एडवांस पेमेंट ली थी, यानी कि आपने कहा था जी आप एडवांस पैसे जमा करवा दें 20 लाख रुपए, हम आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर देंगे और आपको बुला के आपको मैप के ऊपर फार्म हाउसेस का प्लॉट नंबर देंगे। तो उसके ऊपर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ कि फार्म हाउसेस के प्लॉट नंबर तक नहीं आप लगा सके, पोजेशन या डेवलपमेंट तो बड़ी दूर की बात है। एक चीज मैंने ये डिस्कस की उनसे, जिन दोस्त ने मुझे कॉल की थी, नोवा मैनेजमेंट में से ही थे। दूसरी चीज उन्होंने कहा जी और कोई, मैंने कहा जी हमने शायद साहब के साथ मीटिंग की थी लास्ट ईयर, अभी उसको भी तकरीबन साल सवा साल हो चुका है। उसमें हमने कहा था कि जो सरचार्ज है, आप जो सरचार्ज लगा रहे हैं कस्टमर्स के ऊपर, वो सरचार्ज आप गलत लगा रहे हैं। उस सरचार्ज को आपको फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। वजह उसकी ये है कि आपकी अपनी कमिटमेंट्स जो है वो आप पूरी नहीं कर रहे, और कस्टमर से आप जो है वो डेवलपमेंट ना करने के बावजूद सरचार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस मांग रहे हैं। मैंने कहा ये चीज गलत है। उसके ऊपर फिर मैंने उनसे ये भी बात की कि देखें आपने 10 मरला कनाल और 4 मरला कमर्शियल को आपने सरचार्ज से माफ कर दिए, 5 मरले वालों का क्या कसूर है? 5 मरले वालों ने क्या गलती की है, क्या गुनाह किया आपकी आपकी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करके? और मैंने उनसे ये भी बात कही है, मैंने कहा देखिए मेरे, और ये सच है कि मेरे मोर देन थाउजेंड्स जो है ना कस्टमर्स हैं, जिन जिन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे साथ इंगेज्ड हैं नोवा सिटी के हवाले से,
और हमने बहुत सारी जो है ना प्रोडक्ट्स नोवा सिटी की एट द टाइम ऑफ 2021, जब हमें वहां पे डेवलपमेंट नजर आ रही थी, वहां पे मौके पे काम हो रहा था, वहां पे जो है ना स्कूल पे काम चल रहा था, वहां पे पार्क बन चुकी थी, चीजें बड़ी स्पीड से डेवलप हो रही थी। तो मैंने कहा उस टाइम पे हमने बहुत सारे कस्टमर्स को वो चीजें सेल की हैं। अब आपका 2 साल हो चुके हैं कि वहां पे एक ईंट भी आप लोगों ने नहीं लगाई, तो क्या आप भी हम नहीं बोलेंगे? नहीं, वो उनकी तरफ से यही था कि आपकी कंसर्न बिल्कुल जायज है, आपने सही बात की है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने गलत की है, लेकिन आप हमारा भी पॉइंट ऑफ सुने, हमारी तरफ से भी, हमारी भी जो हम जो चीज कर रहे हैं उसके बारे से भी सुने। मैंने कहा जी मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, और ना ही मैं नोवा सिटी को क्रिटिसाइज करता हूँ उस तरह से कि भाई बिला वजह क्रिटिसाइज करूं। मेरा कंसर्न सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है कि आप इन इश्यूज को सुने और उन इश्यूज के ऊपर सोल्यूशन दें। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही है, मैंने उनसे ये कहा है कि देखिए मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि आप डेवलपमेंट किस डेट को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कस्टमर की तरफ से, हमारी तरफ से सिर्फ एक ही मुतालबा है, हमें वो डेट दी जाए जिसके ऊपर जेन्युइनली आप लोगों ने डेवलपमेंट का काम शुरू करना है। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि जी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो उनके हवाले से बात थी कि आपको मंथ्स भी वेट नहीं करना पड़ेगा, दिनों की बात रह गई है, आप ज्यादा लंबा वेट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने कस्टमर्स के साथ डिस्कस करें, उनको बताएं कि हम कमिंग वीक्स में ही चीजें करने जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे उन्होंने इनवाइट भी किया है नोवा हेड ऑफिस में, उन्होंने मुझे कहा है कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको चीजें फेस टू फेस दिखाएंगे। ऑन टेलीफोन बहुत सारी ज़ाहिर है डेफिनेटली चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती होती, हर एक कंपनी की भी प्राइवेसी होती है, एम्प्लॉयज़ की भी प्राइवेसी होती है, उस चीज़ पे मैं गया ही नहीं हूँ कि आप मुझे फ़ोन पे ही बताएं कि कौन कौन सी चीज़ आप कर रहे हैं, और ना ही उन्होंने बताना था। उन्होंने मुझे पर्सनली इनवाइट किया, उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, मैं आपको अपने ऑफिस में आपको सारी चीज़ें वन बाय वन दिखा देता हूँ, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, चीज़ें हम जो करने जा रहे हैं। आप हमारे मतलब जो एक तरह से नोवा सिटी के पार्टनर हैं, सेल्स पार्टनर रहे हैं, या जो भी आपके कस्टमर्स के कंसर्न हैं उसको एड्रेस करने के लिए आपके साथ हम मिलके लाहेअमल बनाने को तैयार हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ डेवलपमेंट के वाले से जो भी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, वो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी उनकी, कि उन्होंने किसी चीज़ को ये नहीं कहा कि आपकी बात सही नहीं है, या आप गलत बात कर रहे हैं, या आपने इस तरह की वॉइस क्यों रेज़ की है, आप क्यों इस तरह से नोवा सिटी को के कस्टमर्स को जो है वो इस तरह से कह रहे हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने यही कहा है कि आपकी सारे मुतालबात, आपकी सारे इश्यूज़ जो हैं वो जायज़ हैं। मैंने उन्हें कहा जी 1500 2000 कस्टमर है, जो मेरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड है। तो आप मुझे बताएँ कि हम 2 साल से तो आपको मैंने कहा मेरी वीडियोज़ निकाल कर देख लें। हमने कभी कोई गलत बात नहीं की, ना कभी बिला वजह क्रिटिसाइज़ किया, ना हमने बिली वजह किसी चीज़ को गंदा किया है। लेकिन मैंने कहा अब हमारी हमारी बस हो गई है, हम चीज़ों को किस किस हद तक जो है वो कंट्रोल करें, किस हद तक हम अपने अंदर पेशेंस रखें। आपकी तरफ से तो कुछ भी मतलब नज़र नहीं आ रहा, होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि आपकी तरफ से भी तो कोई इनपुट होना चाहिए या नहीं? तो उस पे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, हम इसके ऊपर आपके साथ मुत्तफ़िक हैं, हम अगले कुछ हफ्तों के अंदर-अंदर आपको अच्छी न्यूज़ देंगे, और कस्टमर्स तक जब तक वो न्यूज़ पहुँचती है आप आके मुझसे मिलें, मैं आपको खुद पर्सनली चीज़ें दिखा दूँगा। फिर आपको तसल्ली हो जाएगी, यकीन हो जाएगा कि वाक़ई ही हम जेनुइनली प्रैक्टिकली चीज़ों को करने जा रहे हैं। तो ये है जी अब तक की खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नोवा सिटी के कस्टमर्स को उम्मीद रखनी चाहिए। मैं भी पुरुम्मीद हूँ। देखें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पैसे जो हैं जो फंसे हुए हैं, या डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, या प्लॉट डिलीवर नहीं सोसाइटी कर पा रही टाइमली, तो उसको डिलीवर करवाया जाए। उसके अलावा कोई बहस नहीं है। और कुछ लोग ग्रुप के अंदर ये डिस्कशन कर रहे थे जी जिनकी 50% पेमेंट हो चुकी है, वो पोजेसन वाले प्लॉट, डेवलप्ड प्लॉट उनसे कहीं मुतालबा करें। लेकिन बात वो करें जो जिसका कोई रिजल्ट निकलना हो। फजूल की बहस, फजूल की डिस्कशन, उससे कोई फायदा नहीं होता। आप अपने मुद्दे पे रहें। जो आपका जनरल ब्लॉक का प्लॉट है 20 लाख रुपए का, वो विद डेवलपमेंट चार्जेस है। आप किसी और ब्लॉक की तरफ जाएंगे, वो 10 लाख रुपया पोजेशन चार्जेस लगा देंगे, ये डेवलपमेंट चार्जेस लगा देंगे, आपको उसका क्या फायदा होगा?
तो बात ये है कि जो चीजें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वो आपके फायदे और भले के लिए है। और जिन दोस्तों ने इंस्टॉलमेंट्स एडवांस जमा करवाई हुई हैं, अब वो दोस्त तो बाइकआउट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स का। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करवाई या उनकी 50% अभी रहती है, 50% उन्होंने दी है या 10% दिया, 20% दिया, उनके ऊपर सरचार्ज लगा हुआ है, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगी हुई है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो मुझे सही लगती है। बाकी हर एक का अपना एक डिसीजन है, किसी के ऊपर कोई उसकी वो नहीं है, फोर्स नहीं है। आपने अगर लेट सपोज प्लॉट सेल करना है, कल को सोसाइटी डेवलपमेंट का काम शुरू हो कर देती है, चीजें हो जाती हैं, तो फिर आप जो प्लॉट वो सेल करेंगे, तो ये जो वाजबात है, सरचार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के, ये कौन पे करेगा? मुझे सिर्फ इस बात का आंसर करें। वो जिस बंदे की फाइल है उसी ने पे करने हैं। वो क्लियर करके सारे वाजबात उसके बाद ट्रांसफर करवाएगा। तो मेरी आप लोगों से यही आपको एक मशवरा है कि आप अपने ड्यूज को अप टू डेट रखें, आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को अप टू डेट रखें, अपने ऊपर सरचार्ज या एक्स्ट्रा कोई भी फाइन ना लगने दें। तब तक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सरचार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं उसको खत्म करवाया जाए किसी ना किसी तरह से, जो पिछले लोगों के लगे हुए हैं। और जो मजीद किसी दोस्त के लग रहे हैं वो अपने आप को उस चीज से बचाए, उससे आपका ही फायदा होना है। जहां तक डीलर्स का या कोई भी चीजों किसी का भी फायदा है, आप दूसरे का सोचना छोड़ दें। हर किसी का रिज़्क लगा हुआ है और वो किसी न किसी वजह से उसे मिलना है। आपके किसी एक्शन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह ताला ने सारों को रिज़्क देना है। सारे अपनी-अपनी जगह पे एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो सबको अपना रिज़्क जो मिलना है वो मिलना ही मिलना है। ठीक है जी? लेकिन आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को, मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि इसको अप टू डेट रखें। एडवांस भले ना जमा करवाएं। हाँ, एडवांस में अगर सोसाइटी फेवर देती है, कहती है कि जी आप 6 महीने की इंस्टॉलमेंट जमा करवा दें, हम आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस और सरचार्ज की अमाउंट खत्म कर देते हैं। तो मैं इस हक में हूँ कि आपको उस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए 20 लाख का प्लॉट है तो आपको 20 लाख रुपए नहीं पड़ना चाहिए। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद यहाँ पे आपको 40 का भी कोई प्लॉट नहीं देगा, 40 लाख रुपए का कोई प्लॉट नहीं देगा। नोवा सिटी के ऊपर हमने सिर्फ इस बात के ऊपर प्रेशर डालना है कि वो डेवलपमेंट करे, चीजों को डिलीवर करे, मामलात को क्लियर करे और चीजों को प्रैक्टिकली वहां पे करता हुआ दिखाए हमें। सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फोकस है हमारा और इसके ऊपर ही हमने फोकस रखना है। जो कस्टमर अभी तक इस ग्रुप को, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं कर पाए, उनसे गुजारिश ये है कि वो इस ग्रुप को नीचे लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। उसकी वजह यह है कि ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और इससे आप लोगों के फ्यूचर का डिसाइड होगा। जो आपके पैसे फंसे हुए हैं ना, उसका डिसीजन होना है इससे। इससे हम इतनी कलेक्टिव अप्रोच, यूनिटी क्रिएट करेंगे। इतने लोगों, मेरी जो कोशिश है वो 8 से 10,000 लोग ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। हम एक आवाज होकर बात करेंगे तो उसका एक रिजल्ट निकलेगा। उससे एक तरह से चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो आप उस पॉइंट पे आए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब आप 8 या 5 या 6,000 दोस्त एक ही बात करेंगे कि डेवलपमेंट किस डेट को स्टार्ट कर रहे हो, जो मैंने आज बात की है, तब आपके प्लॉट डिलीवरी की तरफ जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है, आप कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस है, पूरा नोवा सिटी ग्रुप के ऊपर कॉन्फिडेंस है। जो उन्होंने डिले किया, जो उनकी गलतियां अपनी जगह पे, नोवा सिटी आपके पैसे लेकर नहीं भागेगा, ये मुझे यकीन है। ठीक है जी? अब जिसको इस बात पे ट्रस्ट है वो अपनी जगह, कुछ लोगों को नहीं भी होता, कोई बात नहीं है। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कोई इख्तिलाफ राय भी रख सकता है चीजों के साथ। हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है। हम मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, हम प्रोजेक्ट्स को देखते रहते हैं। जिस प्रोजेक्ट ने भागना होता है उसका भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, जिसने नहीं भागना होता उसका भी पता चल जाता है। नोवा सिटी के पास कम से कम 15 से 20 हजार कनाल जगह है। वो जगह लेकर कहीं भाग नहीं सकते। उन्होंने वो वहां पे अपना 70-80 करोड़ रुपया लगा के स्कूल बनाया अपना। वहां से सराउंडिंग से एडमिशन, और कोई एक स्कूल नहीं है उनका। यहाँ पे चल रहा है, न्यू सिटी में है, उधर वाक एंड के अंदर है, 3 ब्रांचेस हो गई हैं इसकी। ठीक है? एक पूरे को पूरी चेन और पूरा का पूरा सेटअप चल रहा है। उसके साथ साथ लाहौर में उनका, इनके पास प्लाजे की जगह है। पिशावर में ऐसी बात नहीं है कि उनके पास एसेट्स नहीं है कि वो मतलब मकरूज हो गए हैं तो भाग जाएंगे। फिर ऐसी भी नहीं है कि उनका कि अभी इस वक्त कोई किसी के साथ क्लैश हो जिसकी वजह से उन्हें मलक रियाज की तरफ भाग के जाना पड़े, दुबई में जाके अपना सेटअप करना पड़े। वो वहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है? और हमने ये कोशिश करनी है कि मिल के एक ज्वाइंट एफर्ट करके
जॉइंट टीम वर्क के साथ डिलीवरी की तरफ चीज़ों को लेकर जाएँ। जिन दोस्तों ने अभी तक जॉइन नहीं किया, ये मैं आपको इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि इससे आप सब दोस्तों को, जो नोवा सिटी के कस्टमर्स हैं, उनको फ़ायदा हो। जो लास्ट व्लॉग मैंने किया था उसके ऊपर तकरीबन 1000 के करीब लोगों ने व्यू किया है। लेकिन जो ग्रुप की जॉइनिंग है वो तकरीबन 200 पीपल्स की है या 300 की है। बाकी 400 के प्लॉट्स नहीं है नोवा सिटी में। उनको प्लॉट्स के लिए एफर्ट नहीं पुट करनी, या उन्होंने कोई लाएअमल, किसी लाएअमल का हिस्सा नहीं बनना, या ऐसे ही इंस्टॉलमेंट्स दिए जा रहे हैं, या ऐसे ही जो है ना वो प्लॉट खरीद कर बैठे हुए हैं। और जब तक आप अपने अपने लिए एफर्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा कैसे करेगा? तो आप इस उस ग्रुप को ज्वाइन करें। डेवलपमेंट और पोजेशन के हवाले से जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि सोसाइटी कह रही है कि आप विद इन अ मंथ चीजों को डेवलप होता देखेंगे। और जहां तक पोजेशन का ताल्लुक है, पोजेशन उनके मुताबिक, जो उन्होंने बताया है उसके मुताबिक 2025 दिसंबर तक हमारा इरादा है कि चीजों को डिलीवर करें। तो इतना मुश्किल काम हमारे लिए नहीं है। यही कह रहे थे 6 से 7 महीने के अंदर चीजें, रोड शोड ये वो कटना कट सकते हैं अगर हम उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। और ये मैं जानता हूँ, इनकी इनकी जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपका ये जो नोवा जनरल ब्लॉक का है उस पे 6-7 महीने ही लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन इनके पास उधर लेवल है, इतना ज्यादा कोई फीलिंग शीलिंग उतनी नहीं है, मतलब ठीक है जगह ना। तो इस लिहाज से वहां पे जस्ट जस्ट लेवल करनी है जगह, और रोड्स डालनी है और कटिंग करनी है और बराबर करनी है, बराबर ऑलरेडी हुई है, थोड़ी थोड़ी चीजों के डेवलप करनी है, और जल्दी ये हो जाएगा। तो 2025 का दिसंबर तक का उन्होंने कहा है कि जी डेवलपमेंट करके हमने जो जो किस्तों का टाइम है पोजेशन का, जब वो खत्म हो रही हैं, हम उस टाइम से पहले पहले आप लोगों को पोजेशन देंगे। जिन दोस्तों ने इंस्टॉलमेंट्स अभी तक जमा नहीं करवाई, वो अपनी इंस्टॉलमेंट 10 तारीख से पहले जमा करवा लें। डिस्काउंट की ऑफर अभी भी मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं आप, जो है वो इंस्टॉलमेंट्स जो है वो जमा करवाने के लिए या डिस्काउंट हासिल करने के लिए, या और आपकी कोई क्वेरी हो नोवा सिटी के हवाले से, तो उसके हवाले से भी आप कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। व्हाट्सएप लिंक मैंने आप नीचे शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू वेरी मच।